नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेती-बाड़ी। हम हैं रामकलेश यादव। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ, मूली की खेती बारिश में अगर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है मूली की अभी बुआई कर रहे हैं और उस साइड जो है मूली की बुआई कर भी दिए हैं। और हम चाचा जी से जानते हैं कि यहाँ पर जो है कौन-सा सीड्स लिए हैं, कितने प्राइस का सीड्स है और इसकी जो बारिश के सीज़न में, बरसात के सीज़न में जो भी मूली की बुआई किया जा रहा है, ये इसकी दूरी कितना है, खेत की तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसका सिंचाई कैसे करेंगे और खाद वगैरह कैसे डालेंगे और जुताई करते समय इसमें खाद किस तरह से डाला गया है और इसमें जो है दवा का छिड़काव कौन-सा करेंगे, जमाव लेने के बाद अंकुरित कितना दिन में हो जाता है मूली का बीज, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग खेती-बाड़ी से वीडियो देना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चाचा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम हरिराम शास्त्री है, ग्राम कुसहारा, पोस्ट ऑफिस कहली, प्रयागराज जिला। अगर हमें बारिश के सीजन में अगर मूली की बुआई करना है तो खेत की तैयारी कैसे किया जाता है? इसकी जुताई वगैरह और गोबर खाद वगैरह कैसे कितना क्या डालना पड़ेगा? देखिए, खेत जब तक बढ़िया ना बन जाए हाँ। तो उसमें मूली की पैदावार नहीं होगी। तो इसको हमने 2 बार रोटावेटर से जुतवाया हूँ और 1 बार इसको मिट्टी बल समतल करवाया हूँ। फिर उसके बाद इसमें तब जुताई कर के पाटा लगा दिया। उसके बाद फिर इसमें खाद वगैरह डाल दिया। उसके बाद दवा भी डाल दिया तो इसमें कीड़े न लगें, रेंगुआ न लगें और जो कलरा रोग लगता है मूली में, उसके लिए भी करीब-करीब 5000 की इसमें दवा का हम प्रयोग कर चुके हैं। जैसे कि बीघा के पीछे हमें खर्च वगैरह खाद, डीएपी ये कितना-कितना डालना पड़ेगा 1 बीघा? 1 बीघे में कम से कम 5 बोरी डीएपी और 2 टाली देसी खाद, इतना अनिवार्य है। और मूली के लिए कम से कम 1 बीघे में 10,000 रुपए की दवा, जो कीड़े न लगें और जो मूली में जड़ में लगते हैं रोग, कलरा, वो भी न लगे। तो इस तरह से इसका खेत को जो है तैयारी किया गया है। अब जैसे बी सीड्स कौन-कौन सा है आपके पास? अब हमारे पास एक वेलकम कंपनी का है, एक एक ग्लोबल कंपनी का है। ये वेलकम का है, ये ग्लोबल का है। तो इसका क्या कीमत है? ये 2,500 रुपए के लिए का है और ये जो ग्लोबल है ये 3,500 रुपए। यानी 3,500 किलो हाँ। और ये 2,500 रुपये किलो के हिसाब से है। तो इसमें जो सीड्स हैं जो हैं, इसमें सबसे बढ़िया जो है पैदावार होते हैं। पहली बार लगा रहे हैं, पहले भी लगाए हैं? नहीं, पहले तो हम देसी मूली लगाते थे, जैसे सैंग्रो है, और फिर उसके बाद तमाम ये ग्रो की मूलियाँ आ गई। फिर उसके बाद अब की बार हाइब्रिड का हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए कि जब से ड्रिप लगवा लिया हूँ, तब से हमको ये अच्छे बीज की ज़रूरत है। अच्छा, ये हाइब्रिड बीज है? जी, हाइब्रिड बीज है। ये जो है जैसे बुआई करना है हमें, खेत हमारा तैयार हो गया है, तो इसमें इस साइड जो है बुआई कर दी है कि नहीं? हाँ, जहाँ सिंचाई हो गई उसकी बुवाई हो गई। एक-एक बीज, सिंगल-सिंगल बीज बुवाई करवा रहे हैं और उससे है कि 3 इंची 4 इंची से ज़्यादा दूरी पर बीज नहीं डाला जा रहा है, इसके नज़दीक ही डाला जा रहा है। यानी कि उसकी जो गहराई होती है बीज डालने का कितना इंच होता है? अरे कम से कम 1 इंच के नीचे होना चाहिए और ज़्यादा हो जाए तो 1.5 इंच हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए नीचे। इसकी दूरी कितना रखना पड़ता है बीज का? दूरी बीज की 4 इंची 3 इंची बहुत है इतने। नहीं, दूरी का मतलब पौधा से पौधा की दूरी। हाँ, पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2.5 इंची 3 इंची का फासला होना चाहिए। हाँ। तो इसमें जैसे बीज हम बुआई कर दिए हैं, अभी आप तो सिंचाई भी कर रहे हैं, तो बुआई करने के कितने दिन बाद सिंचाई करना पड़ता है? इसका बुआई अगर नमी है तो दूसरे दिन करना चाहिए, अगर नमी नहीं है तो उसी दिन तुरंत पानी सिंचाई कर देना चाहिए। जिस दिन इसकी हम रोपाई करते हैं, उसी दिन हमें पानी के सिंचाई कर देना है। बीज हाँ। खराब हो जाएगा, बीज गर्म होकर के गर्मी से खराब हो जाएगा, इसलिए ठंडा इसको करना जरूरी है। तो जिस दिन हम बुआई करें अगर उसी दिन सिंचाई कर दें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बरसात भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूली बो के निकलो और उसमें हल्की फुल्की बरसात हो जाए तो अति उत्तम होता है मूली के लिए। जी। जैसे कि हम बारिश सीजन में मूली की बुआई कर दिए हैं, तो हमें जैसे कि जिस दिन बुआई की है उस दिन अगर सिंचाई की हमें सुविधा नहीं मिल पाया, तो उसके दूसरे दिन करें तो कोई दिक्कत हो सकती है? अगर ज़्यादा नमी है तब तो कोई बात नहीं है, बीज नहीं खराब होगा। और नमी नहीं है तो बीज खराब हो जाएगा। वो हाँ, उसका जर्मिनेशन कम से कम 20% नष्ट हो जाएगा।
यानी कि फिर इससे अच्छा है कि अगर हम बारिश के सीजन में जो मूली की बुआई करना चाहते हैं तो हमें अगर नमी नहीं है तो हमको उसी दिन सिंचाई कर देना है। कर देना। और जिस अगर नमी है तो 1-2 दिन रुक सकते हैं। हाँ जी, अगर नमी है खेत में तो 1-2 दिन रुक करके सिंचाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो जैसे ये बीज कितने दिन में अंकुरण निकल जाएगा ये 3 दिन में बीज निकल आएंगे। 3 दिन में। हाँ, 3 दिन में। और जैसे 3 दिन में बीज अंकुरण हो जाता है हमारे जो मूली है, तो इसमें दवा वगैरह कितने दिन पर छिड़काव करेंगे? देखिए इसमें कीटनाशक दवा 1 दिन के गैप में, हाँ, 15 ml, फिर 20 ml, फिर 25 ml, 25 ml पर लगातार छिड़काव करते रहिए बढ़िया से कीटनाशक। हाँ, महंगा कीटनाशक, और जब तो फसल पर रिएक्शन कम करता हो। तमाम कीटनाशक ऐसे हैं, ज्वलनशील होते हैं, केमिकल तो है ही है, तो जो पेट्रोल से बनते हैं, वो नेप्ता से बनते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक हो देते हैं। तो ऐसी दवा का आप खोज करिए जिसमें से कि कीड़े भी न लगें और हमारे फसल भी पत्तियां न जलें, क्योंकि बहुत नाजुक पौधा होता है। इस वक्त गर्मी में कम से कम 40-45 डिग्री तापमान चल रहा है। आज बादल घिरे हुए हैं तो नॉर्मल है, फिर भी 30-35 डिग्री तापमान है। तो इससे जो है हमें जो दवा का छिड़काव करेंगे तो कितने दिन पर और कितने दिन तक लगातार करना पड़ेगा? मूली में जब तक जड़ ना आ जाए तब तक के छिड़काव करना अनिवार्य है। हाँ, तो लगभग कितने दिन के बाद जड़ आ जाती है? कम से कम 20 दिन के बाद जड़ आ जाएगी। हाँ, 18 दिन से 20 दिन के बाद जड़ आना शुरू हो जाएंगी और 22 दिन में इसको परिपक्व हो जाएगा बेचने लायक। तो जैसे हमें बीज की बुआई करना है मूली का, तो बीघा पीछे जो है कितना बीज लगता है लगभग? बीघे में देखिए हम तो इसे 7-8 बिस्से का है, इसमें आधा किलो बीज बुआई कर रहे हैं। यानी जैसे हमें 1 बीघा बुआई करना है तो एक लगभग बीघे में तो कम से कम 2 किलो। 2 किलो। हाँ, इससे ज्यादा नहीं डालना, इससे घना हो जाता है। तो कितने दिन में जो है हम मार्केट में इसकी बिक्री इसको कर हम सकते हैं? 20-22 दिन में मार्केट में आ जाएंगे। तो जैसे मूली हमारा एक साथ तैयार हो जाएगा कि धीरे-धीरे तैयार होता रहेगा? नहीं, एक साथ तैयार हो जाएगी, 8 दिन में ये खाली हो जाएगा। मात्र 8 ही दिन में? 8 दिन में। यानी कि जैसे अभी मूली लगा दिए हैं 22 दिन में तैयार हो जाता है, तो 22 दिन तैयार होने के बाद हाँ, इसको जब डेढ़ महीने में पूरा मूली खेत खाली हो जाएगा एक तरफ से। इसमें लागत वगैरह कितना आप अंदाज लगाएं? जैसे 8 बिस्वा आपका है, इसमें कितना खर्च लग जाएगा? अब 1.5 बोरी हमने डीएपी डाला है, 5000 का दवा खाद डाला हूँ आइसोन में। अब इसके बाद अन्य खर्च इतने में कम से कम मान के लिए कि 15,000 रुपए हमारा खर्च गिरेगा जी। तो जैसे 15,000 खर्च करके आप मूली की बुआई करके जो है पूरा तैयार करेंगे, तो लगभग इसमें आपको कितना रुपए तक बिक्री हो सकता है? देखिए अगर बाहर मार्केट बढ़िया मिल जाता है तो पैसा मार्केट के ऊपर निर्धारित होता है। अगर माल अच्छा है और मार्केट में पहुंच गए तो आपका 10 रुपये तेज भी बिकेगा, और माल अगर कमजोर है और मंडी भाव डाउन है तो आपके मूली फिर समझ लीजिए कम दाम में बिकेगी। वैसे 25 रुपये केजी बिकती है, इससे कम नहीं बिकता। इस वक्त वर्तमान समय में 40 रुपये केजी मूली बिक रहा है। फिर एक कोई अंदाजा होगा हाँ इतना तक बेनिफिट मिल सकता है? हाँ, इसको मान के चलिए 15-20 रुपए किलो कम से कम में अंदाज करके चलिए। टोटल कितना तक आपको इसमें बेनिफिट मिलने की संभावना है? इसमें मान के चलिए कि 50,000 की उम्मीद है जी। 8 बिस्वा खेत में 50,000 मिल 50,000 जाएगा। की उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले इसमें खरबूजा लगाए थे तो खरबूजा में भी हम 50 कुंतल बेच चुके हैं। तो इसके बाद जैसे 22 से 28 दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद इस खेत में क्या करेंगे? हाँ, गोभी तुरंत तो लग जाएगी इसी बेड पर। अगर मौका मिल गया तो उसको जोतवा करके फिर से बेड बनवा लेंगे। अगर नहीं मौका मिल रहा है तो इसी पे गोभी लगवा कर ड्रिप से फैला देंगे। तो किसान भाइयों इनका जो इसी तरह से गोभी की भी नर्सरी डाले हैं उसका भी मैं आपको वीडियो बनाने चल रहा हूँ, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का। गोभी का बारिश सीजन में गोभी का भी किस तरह से नर्सरी डाला जाता है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और चाचा जी जो है यहाँ पर जो मचान होता है वो भी बनाते हैं। अगर आप लोगों को मचान बनवाना है तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। अपना एक बार नंबर दे दीजिए। 9651 40 78 98। ये जो इनका मोबाइल नंबर है, अगर आप लोग कहीं से भी हैं जो मचान बनवाना चाहें तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मचान बनाते हैं, देख लीजिए। ये देखिए इनका बनाया हुआ मचान काफी टिकाऊ होता है और लंबे समय तक चलता भी है।
जैसे एक बार मचान बना देते हैं बढ़िया से, कितना साल तक चलेगा? और देखिए अगर इसको हम मचान बना दें और सही ढंग से पानी का निकास हो जाए तो कम से कम 5 साल चलता है। बांस 5 साल चलता है, जब तक बांस नहीं खराब होगा तब तक वो चलेगा। तो किसान भाई इसी तरह से अगर आप लोग भी मचान बनाना है, नंबर इनका दिया गया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।